हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और बोर्ड कैप्सूल की कोचिंग क्लासेस का वीडियोस का इंतजार ही कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज अपन लेकर आए कक्षा 10th की साइंस के बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन जो आने वाले बेटा वो इसी वीडियो से आने वाले हैं। वो भी चैप्टर 6 के आएंगे बेटा। दो तो आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 2 नंबर के होंगे, दो आएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर के होंगे, और एक होगा जो सेक्शन बी के अंदर होगा शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का होगा। इसी वीडियो से आपको 6 नंबर ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं आपको मैच भी करा दूंगा जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा साइंस का, उस दिन आपको इसी वीडियो में से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाने को मिल सकता हूं। दो क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल होंगे, दो क्वेश्चन जो होंगे वो वेरी शॉर्ट होंगे, और दो एक क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट होगा। कुल मिला के 6 नंबर की तैयारी अपन इस एक वीडियो के अंदर ही करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना कर सके। क्योंकि अभी अपन तैयारी कर ही रहे हैं, जैसे अपन ने एसएसटी की वीडियो भी अपलोड करी थी और आज अपन वीडियो अपलोड कर रहे हैं बेटा साइंस की। साइंस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने देखा ही होगा हाफ ईयरली एग्जाम में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो बोर्ड एग्जाम में भी आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो को 2 या 3 बार सिर्फ सुनना है और समझना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना कि आप अगली वीडियो कौन सी चाहते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे बेटा 2 नंबर के, सर वो कैसे मल्टीपल आएंगे, किस टाइप के आएंगे या कैसे आएंगे। तो आइए बेटा अपन मल्टीपल के अंदर भी तैयारी करना चालू करते हैं। इसके बाद अपन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और अपन एक बार वेरी शॉर्ट भी पढ़ लेंगे। आइए बेटा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है, ध्यान देना यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, विच रिसेप्टर इज यूज टू डिटेक्ट स्मेल। ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जो स्मेल को डिटेक्ट करता है बेटा। 4 प्रकार के या 5 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑडिटरी रिसेप्टर और थिग्मो रिसेप्टर। ये टेंगो रिसेप्टर नहीं है बेटा, क्या है ये, थिग्मो रिसेप्टर है ये बेटा। कौन सा रिसेप्टर है ये रिसेप्टर जो है बेटा वो थिग्मो रिसेप्टर है। थिग्मो थिग्मो रिसेप्टर जो अपन को टच करने पर पता चलता है कि अपन को टच करने पर जैसे गर्म लग रहा है, तो कौन सा रिसेप्टर एक्टिव हो रहा है, थिग्मो रिसेप्टर। ऑडिटरी रिसेप्टर जो अपन को ईयर सुनाई के अंदर हेल्प कर, डिटेक्ट साउंड, साउंड को डिटेक्ट करता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो स्मेल को डिटेक्ट करता है। और दूसरा आता है गस्टेटरी रिसेप्टर जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ये वाला रिसेप्टर जो होता है ना बेटा वो किसको डिटेक्ट करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं। विच सिस्टम प्रोवाइड्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने वाला कौन होता है, नर्वस सिस्टम, जो जिसे कहते हैं अपन नर्वस सिस्टम, वो होता है। क्योंकि प्लांट्स का तो हार्मोन्स होते हैं उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने वाला कौन होता है बेटा, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना बेटा वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वो कंट्रोल किया जाता है बेटा स्पाइनल कोड के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर आर रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड। कहां बनती है बेटा, तो ये बनती है बेटा स्पाइनल कोड के अंदर। कहां बनती है बेटा, स्पाइनल कोड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बेटा वो है द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर कौन सा है, तो बेटा कौन सा है, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रिएटिव या ब्रेन। मेन कोऑर्डिनेशन जहां से कोऑर्डिनेशन, जहां से कंट्रोल, नियंत्रण हो रहा है वो कौन सा है बेटा, ब्रेन। In which part of the brain are the centers of hearing, smell, sight and hunger located? कौन सा ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन के पार्ट 3 होते हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। तो ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो डिटेक्ट करता है स्मेल को, साइट को, आइज को एंड हंगर को, भूख को। तो कौन सा ब्रेन है बेटा, वो है फोर ब्रेन। मेडुला ऑब्लिंगेंटा इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो मेडुला ऑब्लिंगेंटा होता है ना बेटा वो ब्रेन के कौन से पार्ट में पाया जाता है, तो वो हिंड ब्रेन में पाया जाता है बेटा। कौन से पाया जाता है बेटा, हिंड ब्रेन के अंदर। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरेबेलम फाउंड। सेरेबेलम जो है बेटा वो ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और 2 टर्म्स भी अलग अलग होती है, एक होता है सेरेब्रम और एक होता है सेरेबेलम। तो ये है बेटा सेरेबेलम। तो बेलम कहां होगा बेटा, बेलम जो होगा बेटा वो हिंड ब्रेन के अंदर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, आपको सीधी लाइन में चलना है, राइडिंग करनी है बाईसाइकिल को, आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा, तो ये कंट्रोल करेगा सेरेबेलम, जो कहां पे होता है, हिंड ब्रेन के अंदर होता है।
द सेंटर फॉर थिंकिंग रीजनिंग एंड मेमोरी आर, ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो करता है थिंकिंग, सोचना, रीजनिंग करना या मेमोरी, कोई बातें याद रखना, तो कौन सा पार्ट है ब्रेन का, वो फोर ब्रेन है बेटा। द केमिकल सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड, क्या बोला, ऐसा सब्सटेंस बताओ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर सीक्रेट होता है, रस बनाता है बेटा, तो वो कौन है बेटा, वो हार्मोन से। विच इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी की मास्टर ग्लैंड मतलब सबसे मास्टर ग्लैंड जिसे बोलते हैं वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कहां होती है बेटा, ब्रेन के अंदर। आइए, विच ऑफ दिस इज ए मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल हार्मोन होता है उसको बोलते हैं अपन एस्ट्रोजन। दो हार्मोन होते हैं, इसमें तो एक ही होता है टेस्टोस्टेरोन, और इसमें होता है तो एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी लेवल में एक्टिव होता है बेटा। आइए, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, आयोडीन इंपॉर्टेंट है बेटा, आयोडीन होना जरूरी है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अपने थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी डिसीज हो सकती है, तो अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गॉइटर हो जाएगा। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन, इसमें से प्लांट हार्मोन कौन से हैं, तो प्लांट हार्मोन जो होते हैं बेटा वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है एब्सिसिक एसिड, एक होता है जिबरलिन, एक होता है साइटोकिनिन। तो यहाँ पर देखो इंसुलिन जो है बेटा वो तो एनिमल हार्मोन ह्यूमन हार्मोन है, थायरोक्सिन भी एनिमल ह्यूमन हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो है वो भी एनिमल ह्यूमन हार्मोन है, और साइटोकिनिन जो ये है वो प्लांट हार्मोन है। द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा, थिंकिंग के लिए, हार्ट बीट के लिए, या बैलेंस ऑफ द बॉडी, या ऑल ऑफ द अबाउ। बैलेंस जो ब्रेन होता है ना बेटा वो थिंकिंग करने के लिए भी पढ़कर आए थे अपन, हार्ट बीट करवाने का काम भी ब्रेन का होता है, और बॉडी को बैलेंस करने का काम भी जो होता है बेटा वो किसका होता है, ब्रेन का ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन फर्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स का वो क्या है बेटा, ध्यान देना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल इज परफॉर्म्ड बाय, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ना एनिमल के अंदर वो किसके द्वारा किया जाता है, तो एक तो है नर्वस सिस्टम और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू के द्वारा किया जाता है। मस्कुलर टिश्यूज के बारे में आप क्लास 9 के अंदर ऑलरेडी पढ़कर आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बेटा वो क्या है, रिसेप्टर आर यूजुअली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ना, रिसेप्टर वही लोकेशन, उनकी लोकेशन कहां पर है, हमारे सेंस ऑर्गन के अंदर, जैसे थिग्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर, ये सारा लोकेशन कहां पर है बेटा, सेंस ऑर्गन के अंदर। राइटिंग, टॉकिंग एंड क्लिपिंग क्लैपिंग आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा, राइटिंग लिखना, या तो फिर टॉकिंग बात करना, क्लैपिंग करना, ये सारे वॉलेंट्री एक्शन है जो हमारे इच्छा के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर मेड अप ऑफ, जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो होते हैं, एक तो होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। जो पीएनएस सिस्टम है बेटा वो किससे बना गया है, वो क्रैनियल और स्पाइनल नर्व से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 5, मसल सेल है स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज देयर, मसल्स है स्पेशल प्रोटीन, मसल्स के बाद एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो चेंज कर लेता है किसको, शेप को और उसके अरेंजमेंट को। नेक्स्ट, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए सीडलिंग इज ड्यू टू, डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है सीडलिंग का, वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा, उसकी ग्रोथ की वजह से हो रहा है। इन प्लांट हार्मोन रीच द टारगेट एरिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इन प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन होते हैं ना वो जहां पर उनको पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। टू ट्रांसमिट द मैसेज नर्वस सिस्टम यूज, मैसेज को ट्रांसमिट करना है, यहां से वहां पहुंचाना है, तो उस मैसेज को पहुंचाने वाला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, विद्युत सिग्नल कहलाता है बेटा। अब आ रहे हैं बेटा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, जो 2 नंबर के आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और यहीं से देखने को आपको मिल जाएंगे, देखना बेटा। Which part of the nerve cell neuron acquires sensory information, ब्रेन या नर्व सेल का या न्यूरॉन का कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, तो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है बेटा जिसको अपन बोलते हैं क्या, डेंड्राइट, डेंड्राइट ही होता है वो इंफॉर्मेशन को लेता है।
तो आपको पता होगा बेटा ये क्या है बेटा, ये है न्यूरॉन। तो ये क्या है बेटा, ये है इसकी क्या बेटा, न्यूक्लियस। और यहाँ पर होता है बेटा क्या, ये होता है एक्सॉन। और ये यहाँ पर जो होता है बेटा वो नर्व एंडिंग होता है। यहाँ जो होता है वो डेंड्राइट होता है। क्या होता है बेटा, डेंड्राइट। इंफॉर्मेशन जो भी आएगी वो यहाँ पर ही आएगी सबसे पहले, ठीक है बेटा। आगे, नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ व्हाट, क्या बोला, नर्व टिश्यू जो बनी होती है उसके नेटवर्क को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज सडन रेस्पॉन्स टू ए इवेंट इन द एनवायरमेंट कॉल, अचानक से कोई भी इवेंट हो गया, एनवायरमेंट में बदलाव हो गया, उसके अगेंस्ट आपने सडन रेस्पॉन्स करा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। कोई गर्म बर्तन पे हाथ लगा देना और हाथ को पीछे लेना, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। What are the main organ of the central nervous system? Central nervous system के main organ कौन से होते हैं, brain and spinal cord। आइए बेटा, What are the nerves emerging from the brain called? What are the nerves emerging from the brain called? क्या कहते हैं उसको बेटा अपन, cranial nerves। What are the nerves from the spinal cord? Spinal cord वाली को क्या कहेंगे, spinal nerve। Which nervous tissue does the vertebral column protect? कौन सा नर्वस टिश्यू वर्टेबल कॉलम प्रोटेक्ट करता है बेटा, तो कौन है बेटा, वो स्पाइनल कोड। द ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट, क्या बोला, पोलन ट्यूब का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है बेटा, तो उस मूवमेंट को अपन क्या बोलेंगे, केमोट्रोफिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट रूट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, क्या बोला, प्लांट की रूट की तरफ हो रहा है उसका मूवमेंट, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो रहा है और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो रहा है। मतलब जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ तो वो पॉजिटिव है, पर लाइट यहां से आ रही है और रूट वहां की तरफ मुड़ रहा है, तो फोटोट्रोपिज्म की देखा जाए तो वो नेगेटिव है, पर जियोट्रोपिज्म की तरफ से देखा जाए तो वो पॉजिटिव है। What kind of movement occur in the leaves of the touch me not छुई मुई प्लांट, तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट या तो थिग्मोनेस्टिक, टच करने से ही क्या हो गया, वो अपना मूवमेंट चेंज कर लिया उसने। द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट स्टेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्या बोला, प्लांट स्टेम का क्या हो जाना, ग्रोथ हो जाना, तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। सर कैसे, अगर सनलाइट यहां से आ रही है स्टेम इसकी तरफ ही मुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, पर ग्रेविटी की तरफ से देखा जाए तो वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर रूट की बात होगी तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव, और स्टेम की बात होगी तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव। सनलाइट की तरफ अगर स्टेम मुड़ रही है तो उसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव, और अगर सनलाइट की नहीं मुड़ रही है स्टेम तो उसको बोलेंगे अपन नेगेटिव। The movement of P tendrils is an example of what, तो इसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। By which substance does chemical coordination occurs in plant? प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन किसकी हेल्प से होता है, हार्मोन्स की हेल्प से होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर जो होता है बेटा वो नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। इन विच पार्ट फ्रूट्स और सीड इज द कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोकिनिन हार्मोन, तो क्या बोलते हैं उसको, साइटोकिनिन। हाँ, नेक्स्ट, विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम इंटरमोड्स, क्या बोला कि ऐसा कौन सा हार्मोन है प्लांट का जो क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टेम की लेंथ को, उसको बोलते हैं जिबर्लिन। तो एग्जाम पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिबर्लिन, तो आप बोले इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम्स। Which hormone is synthesized the tip of the plant shoot, प्लांट की सबसे ऊपर पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सिन हार्मोन। आइए बेटा, नेम ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिट्स ग्रोथ, जो ग्रोथ को इनहिबिट्स कर देता है, एक समय रोक देता है, उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनहिबिट्स ग्रोथ वाला। विच हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करने वाला प्लांट का हार्मोन कौन सा है, साइटोकिनिन। द विल्टिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स शो द इफेक्ट ऑफ विच हार्मोन, पत्तियां गिर रही है एक समय के बाद तो हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड कॉल, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है। विच इज द इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन कौन कहलाता है, एड्रेनलिन हार्मोन ही क्या कहलाता है, इमरजेंसी हार्मोन। अगर आपने कोई आता हुआ शेर देख लिया और आप वहां से भाग चुके हो तो मतलब कौन सा हार्मोन एक्टिव हुआ, एड्रेनलिन हार्मोन एक्टिव हुआ, जो कहां पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। विच ग्लैंड सीक्रेट रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कहां पाया जाता है, हाइपोथैलेमस के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which hormone stimulate the pituitary gland to secrete hormone, कौन सा हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, रिलीजिंग हार्मोन। Which gland secretes insulin, इंसुलिन कहाँ होता है, पैनक्रियास के अंदर होता है।
विच हार्मोन रेगुलेट शुगर लेवल, अभी बताया था शुगर लेवल कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, इंसुलिन हार्मोन। विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको अपन क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, वो सबसे बड़ी जो है बेटा वो कहां पर होती है, थायराइड के अंदर। विच ग्लैंड इज मिक्स्ड ग्लैंड, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मिक्स्ड है, जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, वो है पेनक्रियास। By which mechanism is the timing and amount of hormone secretion regulated, उस मैकेनिज्म का नाम बताओ जो क्या करता है, एक्शन ऑफ हार्मोन, टाइमिंग एंड अमाउंट, किस समय कितने हार्मोन को भेजना है, कितना हार्मोन चाहिए, उसको रेगुलेट करने वाले मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का कोई भी एक एग्जांपल बताइए। पुलिंग द हैंड बैक फ्रॉम ए फ्लेम, आग से अपने हाथ को पुल पीछे की ओर खींच लेना, उसको एग्जांपल है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। यहां तक अपन पढ़े जो भी अपन ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर के आएंगे, और अपन ने पढ़ा है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी कितने नंबर के आएंगे बेटा, 2 नंबर के आएंगे। आई बात समझ में? तो चलिए बेटा अब अपन चलते बेटा किसकी तरफ, शॉर्ट आंसर की तरफ। हाँ बेटा, शॉर्ट आंसर जो है बेटा वो क्या है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट, प्लांट में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो किस टाइप से होता है। तो अपन सबको पता है प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हार्मोन्स की हेल्प से होता है, और एनिमल में जो होता है बेटा वो किसकी हेल्प से होता है, नर्वस टिश्यू की हेल्प से होता है। तो चलिए बेटा अपन चलते हैं यहाँ पर आंसर, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स अकर थ्रू हार्मोन्स, हार्मोन्स की हेल्प से होता है, अपन पढ़ चुके हैं। तो अपन को बताना है प्लांट्स के हार्मोन कौन कौन से। पहला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन प्रमोट्स ग्रोथ एट द शूट टिप, शूट टिप को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो कौन सा हार्मोन है बेटा, वो ऑक्सिन हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट, जिबर्लिन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम, स्टेम की अगर लेंथ बढ़ रही है तो वो कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, जिबर्लिन हार्मोन। साइटोकिनिन स्टिमुलेट द सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने का काम जो कर रहा है वो कौन सा हार्मोन है, साइटोकिनिन। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, दोनों टर्म अलग अलग है, एक मतलब है रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा है रिफ्लेक्स आर्क। सर रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, ए सडन और इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब अचानक से रेस्पॉन्स करना, जो भी एनवायरमेंट में बदलाव हो रहे हैं उसको देख के अचानक से रेस्पॉन्स करना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। सर रिफ्लेक्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग इनपुट सेंसरी सिग्नल एंड परफॉर्मिंग एन आउटपुट एक्शन अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, मतलब गर्म चीज पर हाथ लगा दिया और हाथ वहां से पीछे ले लिया तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्स आर्क। पर रिफ्लेक्स एक्शन अचानक से जो चीज की जाएगी, अगर आपको कुछ इनपुट मिला और आपने उसका एक्शन लिया है उसमें, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क, उस प्रोसेस को कहा जाएगा रिफ्लेक्स आर्क। पर जो चीज पीछे आई है हाथ, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एक्शन। आइए बेटा, प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क और उस चीज को, सडन चीज को एक्शन में करना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अभी मैंने डायग्राम बनाने के बताया था, और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो आइए बेटा, न्यूरॉन का पहला पार्ट जो होता है उसके कहते हैं सेल बॉडी, जिसे बोलते हैं साइटोन, डेंड्राइट, और दूसरा होता है एक्सॉन। ये तीन जो होते हैं मेन पार्ट, एक होता है नर्व एंडिंग जो सबसे लास्ट में होता है, बीच में जो होता है बेटा वो होता है न्यूक्लियस। इसके फंक्शन क्या है, न्यूरॉन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन विद इन द न्यूरॉन सिस्टम, दिस वर्क इज डन थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। क्या बोला बेटा कि एक जो न्यूरॉन करता है ना इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट, कहां से बेटा, फ्रॉम द ब्रेन विद इन द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से हेल्प से कर रहा है वो ट्रांसमिट, और दोनों के जो बीच का गैप होगा उसे कहते हैं साइनेप्स, SYNAPSE, और इसको प्रोसेस को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। डिफाइन थिग्मोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है और थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है। तो आइए बेटा, थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, दिस मूवमेंट इज ट्रिगर्ड ड्यू टू टच और कॉन्टेक्ट, ऐसा मूवमेंट जो टच करने पर ही क्या हो जाएगा, मूवमेंट करना चालू कर देगा। एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ पी टेंड्रिल्स, पी टेंड्रिल्स का मूवमेंट हो जाना। सर फिर फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रेस्पॉन्स में मूवमेंट कर जाना, उसको बोलते हैं अपन क्या, फोटोट्रोपिज्म, नाम में ही आ रहा है।
सर ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर स्टेम का मूवमेंट हो रहा है लाइट्स की तरफ तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और अगर रूट्स का मूवमेंट हो रहा है किसकी तरफ, लाइट से दूर, लाइट इधर आ रही है पर रूट्स उधर की तरफ मूव कर रही है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। उसकी तरफ तो नेगेटिव है पर वो जियोट्रोपिज्म की तरफ क्या बन गया, पॉजिटिव। जो उसके लिए नेगेटिव है वो जियोट्रोपिज्म के लिए क्या है, पॉजिटिव है। आई बात समझ में। राइट द डिफरेंस बिटवीन इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या अंतर होता है, तो आइए इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है। दीज आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। इसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो करने वाला कौन होता है, ब्रेन। दीज एक्शन टेक रिलेटिवली मोर टाइम टू अकर। ये एक्शन जो होते हैं ना ज्यादा समय लेते हैं होने के लिए। एग्जाम्पल हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। अगर आप खाना खा रहे हो तो डाइजेशन के हाथों तो रहा है क्या, डाइजेशन में समय लग रहा है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, स्पाइनल कोड। दीज आर सडन एंड स्पॉन्टेनियस, मतलब इंस्टेंट एक्शन, हाथों हाथ होता है ये एक्शन। एग्जाम्पल स्नीजिंग, वाटरिंग ऑफ द माउथ, मुंह में पानी आना। आइए नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स फंक्शन एंड द डिसीज एंड कॉज्ड बाय इट्स डेफिशिएंसी। क्या बोला, उस हार्मोन का नाम बताओ जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में होता है, उसका कार्य भी बताना है, और अगर उसकी हार्मोन की कमी हो जाएगी तो कौन सी डिसीज हमें हो सकती है। तो आइए बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड से पाया जाने वाला हार्मोन जो होता है उसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ करवाना ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, सारे बॉडी के ऑर्गन्स की क्या करवाना, ग्रोथ करवाना। डिसीज अगर इसकी हो जाएगी, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिसीज होगी, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बोनापन आ जाना। किसी इंसान की हाइट छोटी होती है ना तो क्या बोलते हैं, कौन से हार्मोन की कमी है, ग्रोथ हार्मोन की कमी है, जो कहां होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। नेम द हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इट्स फंक्शन एंड द डिसीज कॉज्ड बाय इट्स डेफिशिएंसी। क्या बोला, उस हार्मोन का नाम बताओ जो थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है, और उसके कार्य भी बताओ, और उससे होने वाली अगर उसकी कमी हो जाएगी तो कौन सी डिसीज हो सकती है। तो आइए बेटा, थायराइड ग्लैंड अगर थायराइड ग्लैंड में पाए जाने वाला हार्मोन जो है बेटा वो है थायरोक्सिन हार्मोन। सर ये क्या करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। ये रेगुलेट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को। अगर इसकी कमी हो जाएगी हार्मोन की तो कौन सी डिसीज हो सकती है, गोइटर हो सकता है बेटा। नेम एनी टू ग्लैंड्स एंड द हार्मोन सीक्रेटेड बाय देम। ऐसी कोई भी दो ग्लैंड के नाम बताओ और उसमें हार्मोन कौन से पाए जाते हैं। तो बेटा एक है टेस्टिस जिसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, एक है ओवेरी जिसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन। ये तो मेल सेक्स हार्मोन है और ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। चलिए बेटा, हाउ डज एन एड्रेनल हार्मोन वर्क इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी हार्मोन आपको पता है कौन सा होता है, एड्रेनल हार्मोन, पर ये वर्क कैसे करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो आइए बेटा पढ़ते हैं इसको। एड्रेनल हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड्स, अपन को पता है ये कहां पर होता है, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर होता है। एंड एक्ट ऑन में स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन इंक्लूडिंग द हार्ट। ये स्पेसिफिक टारगेट पे ही अटैक करता है, एक्ट करता है, और साथ में हार्ट को जोड़कर भी। कंसिक्वेंटली द हार्ट बीट इंक्रीज सो दैट मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द मसल। जैसे हार्ट बीट बढ़ रही है तो मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द मसल्स। Blood supply to the digestive system and skin decreases. The breathing rate increasing due to contraction of the diaphragm and rib muscles. All of the response prepare animal to deal with the adverse situation. अगर मैंने बताया ना आपको शेर आ रहा है तो ये सब हार्ट बीट बढ़ जाएगी, वो चीज हो जाएगी, तो उसके कारण सारे मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगा। ये सब होना तो कौन सा हार्मोन काम कर रहा है उसमें, एड्रेनल हार्मोन काम कर रहा है। What is the function of receptor in our body? What problems can arise if receptor do not work properly? कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं और क्या क्या काम करते हैं बेटा बताना है। अगर इनकी कमी हो जाएगी या प्रॉब्लम हो जाएगी, what problem can arise if receptor do not work properly? क्या होगा अगर रिसेप्टर कार्य बरोबर तरीके से नहीं करेंगे। तो रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड सेल इन सेंस ऑर्गन
that exchange information between the environment and the nervous system. रिसेप्टर ही एक ऐसी चीज है बेटा जो क्या करते हैं बेटा, एनवायरमेंट में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर रिसेप्टर काम नहीं करेंगे तो अपन क्या करेंगे, एनवायरमेंट में जो भी चीजें हो रही है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर नोज काम नहीं करेगा, मतलब नोज क्या करता है बेटा, स्मेल को, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर अगर काम नहीं करेगा तो क्या स्मेल हो रही है अपन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या, इफ रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली सेंसरी इंफॉर्मेशन विल नॉट रीच द ब्रेन इन स्पाइनल कोड, ब्रेन के पास और स्पाइनल कोड के पास वो चीजें नहीं पहुंच पाएगी। एंड रिलेटेड टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म, और जो टास्क होना चाहिए उसके द्वारा वो परफॉर्म भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स द ब्रेन डिवाइडेड, नेम दे, ब्रेन को कितने पार्ट्स में बांटा गया बेटा, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एंड ब्रेन। तीनों का एक ही फंक्शन मैंने आपको वेरी शॉर्ट और मल्टीपल बता दिया। हिंड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन क्या करता है, फोर ब्रेन क्या करता है, सबका रेगुलेट करना, राइटिंग करना, क्लैपिंग करना और राइडिंग करना, बाइसाइकिल को स्ट्रेट लाइन में चलना, वो सब आपको ऊपर पढ़ा रखा है। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का आपको एक लेबल डायग्राम आना चाहिए बनाना बेटा। फिर है बेटा, व्हाई डिड रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व इन एनिमल, रिफ्लेक्स आर्क एनिमल में क्यों होता है, क्या प्रोसेस करता है। रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व इन मोस्ट एनिमल बिकॉज देयर थिंकिंग प्रोसेस इज नॉट फास्ट इनफ, क्योंकि उनका थिंकिंग प्रोसेस जो होता है ना वो फास्ट नहीं होता है। और द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इज वेरी लिमिटेड और एब्सेंट, और उनके अंदर जो न्यूरॉन का नेटवर्क होता है वो बहुत कम होता है या तो एब्सेंट होता है, इसलिए उसमें क्या करता है, रिफ्लेक्स आर्क काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि उनका थिंकिंग प्रोसेस कम होता है और जो न्यूरॉन का नेटवर्क होता है वो भी कम होता है या तो फिर एब्सेंट होता है, इसलिए रिफ्लेक्स आर्क वहां पे काम करता है। ये सारे क्वेश्चन थे बेटा, अपने मैंने बहुत मेहनत से इस क्वेश्चन को बनाया है कि आप इन बच्चों पढ़ सको, क्योंकि इसमें से आपको पता ही है बेटा 2 नंबर की क्वेश्चन तो आएंगे, कौन से, मल्टीपल, जो आपको पढ़ने हैं। 2 तो आएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है 4 नंबर, और एक आएगा शॉर्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी के अंदर आएगा बेटा 2 नंबर का। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, मैं बोल रहा हूं कि आपको यहां से 6 नंबर पक्के मिलने वाले हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, कुछ नहीं करना है आपको बेटा, सिर्फ इस वीडियो को सुनना है। 2-3 बार भी अगर आप इस वीडियो को सुन लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको तरीके से आंसर लिखे, तरीके से क्वेश्चन पूछे। अगर आप इसको 2-3 बार सुन लेंगे और समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आपको लिखना भी नहीं है, सिर्फ सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। अपन लेके आएंगे बेटा कल मैथ्स की क्लास, जिसके अंदर अपन मैथ्स के चैप्टर भी करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के कौन से क्वेश्चन पढ़ने। सब कुछ तो पढ़ने का होता नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगा बेटा। अगर आप ऐसी तैयारी करते रहेंगे तो गारंटी मैं ले रहा हूं आपके 90% कहीं नहीं गए, अगर आप रेगुलर इस टाइप की स्टडी कर रहे हैं तो। ऑल द बेस्ट, अपन मिलते हैं कल बोर्ड कैप्सूल के साथ।